जय हिंद दोस्तों। तो आज हम देखेंगे परमानेंट मैग्नेट के बारे में और हाइब्रिड स्टेपर मोटर के बारे में। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए, डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ परमानेंट मैग्नेट एंड हाइब्रिड स्टेपर मोटर। इसका स्ट्रक्चर पहले हम देखते हैं, क्या उसका परमानेंट मैग्नेट है, क्या उसका स्ट्रक्चर है। तो पहले हम स्ट्रक्चर का बात करेंगे कि कैसा परमानेंट मैग्नेट का जो स्टेपर मोटर होता है वो कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है। तो जनरली आप एक यहाँ पे कोई भी एक मैग्नेट ले लिए यहाँ पे, तो ये जो हमारा होता है वो कैसा होता है, वो हमारा परमानेंट मैग्नेट होता है। और हम इसको किस में यूज कर रहे हैं, इसको हम यूज कर रहे हैं स्टेपर मोटर में। जनरली यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, दो फेज यूज करते हैं। एक हम यहाँ पे ए लिए तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, हमारा ए डैश फेज यहाँ पे हमारा हो जाएगा, और यहाँ पे बी लिए तो यहाँ पे हमारा बी डैश हो जाएगा। तो जनरली हम क्या करेंगे, देखिए, इसमें एक वाइंडिंग कर देंगे, एक हमारा यहाँ पे सिंपली एक वाइंडिंग हो जाएगा। यहाँ से हमारा जो निकल गया ए फेज यहाँ पे हो गया, और इसको भी सिंपली वाइंडिंग कर दें हम, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, बी आ गया। तो बी आ गया, तो ऐसे ही देखिए, एक दो फेज है हमारे, एक ए डैश फेज है और बी डैश फेज है। तो ये जो बीच में हम यूज किया यहाँ पे, तो ये हमारा परमानेंट मैग्नेट है। अब हम देखेंगे जनरली कि हमारा वर्किंग प्रिंसिपल क्या है परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर का। तो परमानेंट स्टेपर वर्किंग जनरली मैग्नेट जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो हमारा किस पे बेस होता है, मैग्नेटिक अट्रैक्शन पे बेस होता है। इस पे बेस होता है हमारा मैग्नेटिक अट्रैक्शन। अब पूछेंगे कि मैग्नेटिक अट्रैक्शन का मतलब क्या है। तो सिंपली देखिए कि आपका कोई भी, जैसे यहाँ पे एक मैग्नेट है आपका, ये मान लीजिए आपका नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल, ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, और कोई एक मैग्नेट यहाँ पे भी आपका है, यहाँ पे आपका, अगर देखिए अब यहाँ पे हमको क्या कॉन्सेप्ट करना है, मैग्नेटिक अट्रैक्शन करना है। तो मैग्नेटिक अट्रैक्शन करने के लिए हमारे यहाँ पे कौन सा पोल होना चाहिए, साउथ पोल होना चाहिए, और यहाँ पे हमारा कौन सा पोल, नॉर्थ पोल। तब ये कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करेगा, ये इसके साथ अट्रैक्ट करेगा, तो इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, इसका पोजीशन चेंज होकर अब ये यहाँ पे आ जाएगा ना। पहले तो यहाँ पे था तो अट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पे अब हमारा नॉर्थ और साउथ बन जाएगा। तो इसके कारण यही प्रोसेस होता है जो सिंपली हमारा जो परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर में होता है, यही कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे हम वहाँ पे मैग्नेटिक अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट होता है। मैग्नेटिक अट्रैक्शन कैसे होगा कि मान लीजिए सिंपली आपका मैग्नेट यहाँ पे एक रखा हुआ है, साउथ और नॉर्थ पोल, तो ये ऐसा एक जो सेकेंडरी उसका जो मैग्नेट होगा, जैसे यहाँ पे आप देख रहे थे एक ए और ए डैश था, तो वहाँ पे एक सिंपली एक ऐसा जनरेट करेगा मैग्नेट जो कि उसके अपोजिट का होगा, क्योंकि उसको अब मैग्नेटिक अट्रैक्शन करना है। तो सिंपली यही करेगा कि ये जनरेट करेगा, यही प्रिंसिपल हमारा यूज होता है किसमें, वर्किंग प्रिंसिपल हमारा किसका है, परमानेंट मैग्नेट का। पूरे इसी प्रिंसिपल को मैग्नेटिक अट्रैक्शन से हम क्या करेंगे, वैसे मैग्नेटिक अट्रैक्शन से हमारा क्या होगा, रोटर घूमेगा। रोटर जब घूमेगा तो पूरे प्रिंसिपल को, जो पूरे हमारा परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर है, पूरा इसी प्रिंसिपल पे बेस है कि कैसे वो मैग्नेटिक अट्रैक्शन के थ्रू रोटर को मूव कराएगा। अब हम देखेंगे इसके वर्किंग कॉन्सेप्ट, कैसे इसके वर्किंग के एग्जांपल है। तो सिंपली आपको एक एग्जांपल, वर्किंग अभी तक वर्किंग ही चल रहा है, तो एक सिंपल मान लीजिए यहाँ पे एक हमने कोई भी एक वो लिया, मैग्नेट लिया, और यहाँ पे हमारा नॉर्थ हो गया और यहाँ पे हमारा साउथ हो गया। मान लीजिए यहाँ पे हम यहाँ पे दो फेज देते थे, जैसे आपको सिंपल बताए थे ऊपर भी। अब मान लीजिए कॉन्सेप्ट ये है कि मान लीजिए हम एनर्जाइज किसी एक को कर दे रहे हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे एक बी को एनर्जाइज कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिंपली आपका हो जाएगा, ये बी है तो ये बी डैश हो जाएगा, तो यहाँ पे भी इसको कर देते हैं। अब इसको एनर्जाइज करना है तो इसको सप्लाई प्रोवाइड करना होगा, मान लीजिए इसको सप्लाई प्रोवाइड कर दिए, ये हम इसको सप्लाई दे दिया। तो जब इसको देखिए इसको भी सप्लाई देना होगा हमको, क्योंकि दोनों को एनर्जाइज कर रहे हैं, ये आपको दे दिए सप्लाई। तो यहाँ पे देखिए क्या है कॉन्सेप्ट, यहाँ पे जब नॉर्थ साउथ है तो यहाँ पे भी तो कुछ जनरेट होगा। मान लीजिए यहाँ पे आपका नॉर्थ है आपका, और यहाँ पे आपका साउथ, ये वाला पोल है। तो क्या करेगा ये नॉर्थ वाला, क्या करेगा आपको देखिए, ये नॉर्थ पहले हमारा मोटर देखिए इनिशियल स्टेज पे कैसा है, इनिशियल स्टेज पे हमारा मोटर ऐसा है इस स्टेज पे, लेकिन ये क्या है, ये हमारा साउथ पोल है। तो कहीं ना कहीं नॉर्थ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, कहाँ होगा, इस साउथ के पास होगा अट्रैक्ट। तो ये साउथ के पास जब अट्रैक्ट हो रहा है तो हमारा कैसा नॉर्थ जो ये होगा, ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये हमारा नॉर्थ इधर हो जाएगा, और साउथ ये इसके साथ अट्रैक्ट होगा, तो कहीं ना कहीं साउथ इधर हो जाएगा। तो देखिए हमारा जो इनिशियल फेज क्या था, पहले इनिशियल फेज तो हमारा ऐसे था नॉर्थ साउथ पोल, इन बाद में जो फाइनल पोजीशन जो आया हमारा कैसा आया, जो मैग्नेट का, ये हमारा ये पोजीशन हुआ। तो देखिए सिंपली ये जो चेंजेस हुआ, ये हमारा कितना एंगल हुआ, बीटा एंगल। तो देखिए सिंपली एक बार रिपीट आपको कर दे रहे हैं कि मैंने एक मैग्नेट लिया जो नॉर्थ साउथ उसका पोल डिसाइड था, वहाँ पे मैंने दो फेज होते हैं, दो हमको लेने होते हैं, दो सप्लाई, तो इसलिए
इसलिए मैंने बी को मान लीजिए इनिशियल एनर्जाइज किया, इसको सप्लाई प्रोवाइड किया, इसमें क्या हुआ, फ्लक्स जनरेट हुआ। जब फ्लक्स जनरेट हुआ तो नॉर्थ पोल अट्रैक्ट होगा साउथ पोल के पास, और ये वाला साउथ पोल अट्रैक्ट होगा नॉर्थ पोल के साथ। तो ये हमारा सिंपली मूव कराया, कितना एंगल मूव कराया, ये बीटा एंगल मूव कराया, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टेप एंगल। आप बोलते हैं ना स्टेप एंगल, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टेप एंगल। तो ये हमारा सिंपली कॉन्सेप्ट था कि कैसे वर्किंग प्रिंसिपल बेस करता है, कि कैसे उसमें जो मैग्नेटिक अट्रैक्शन वाला, देखिए जो कॉन्सेप्ट हम देखे थे ना मैग्नेटिक अट्रैक्शन वाला, कैसे इसमें यूज हुआ है। तो सिंपली यही होता है हमारा कि कैसे रोटर को मूव करा दिया हमने। देखिए नॉर्थ से साउथ कैसे हमारा वो इनिशियल से चेंज आया उस पोजिशन का, कैसे हमारे बीटा एंगल में चेंजेज आया। देखिए सिंपली हम यहाँ पे क्या किए थे, सिंपली हम यहाँ पे बी को एनर्जाइज किए थे, तो हमारा देखे थे कैसे बीटा एंगल मूव कराया था। अब हम देखेंगे क्यों हम अब हम देखिए यहाँ पे जब हमारा बी एंगल है, बी वाला जब पार्ट एनर्जाइज हो गया, तो अब हम एक बार ए और देख लेते हैं, ए को एनर्जाइज करके। तो ए को एनर्जाइज करेंगे तो हमको क्या मिलेगा वो देखते हैं। मान लीजिए ये आपका कोई भी आपका रोटर था, जो कि आपका यहाँ पे आपका उस समय उस स्टेट में क्या था हमारा, यहाँ पे आपका साउथ था और यहाँ पे आपका नॉर्थ था। तो यहाँ पे हमारा एक मान लीजिए ये था बी, और यहाँ पे आपका ए वाला कॉन्सेप्ट था। अब इस बार हम बी को ना करके ए को एनर्जाइज करेंगे। ए वाले को जब हम एनर्जाइज करेंगे तो क्या होगा, देखिए सिंपल आपको बताते हैं। ये आपका नॉर्थ पोल हो जाएगा और ये आपको साउथ पोल हो जाएगा, साउथ पोल ए डैश। तो ये क्या करेगा, ये साउथ वाला कहाँ जाएगा, ये नॉर्थ के पास अट्रैक्ट होगा ना, ये अट्रैक्ट यहाँ पे होगा, क्योंकि ये तो अब एनर्जाइज है नहीं। तो ये अट्रैक्ट साउथ वाला हमारा कहाँ होगा, ए के पास होगा ना एनर्जाइज। तो साउथ वाला हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यस हमारा यहाँ पे आ जाएगा, और नॉर्थ वाला क्या करेगा, हमारा यहाँ आएगा। तो नॉर्थ यहाँ पे, हमारा यहाँ आया। तो देखिए पहले सिंपली हमारा कौन सा पोजीशन था उस समय, जब देखिए हम पोजीशन छोड़े थे, ये पोजीशन था मोटर का। अब क्या हो गया, मोटर का पोजीशन ये हो गया। तो इसमें चेंजेस एंगल कितना आया, बीटा आया। तो अब इसमें बीटा आया तो स्टेप एंगल इसे बोलेंगे हम। तो देखिए स्टेपर मोटर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो हमारा कन्वेंशनल मोटर था वो क्या सिंपली घूमता रहता था। जो हमारा कन्वेंशनल मोटर था वो कैसा घूम रहा था, वो सिंपली लगातार कंटिन्यू घूम रहा था। लेकिन जब हमारा क्या आया, जब हमारा स्टेप मोटर में कॉन्सेप्ट क्या होता है, स्टेप मोटर में देखिए पहले हमारा कैसा एंगल आया, पहले हमारा एंगल बीटा आया, फिर उसके बाद दूसरा बीटा आया, ऐसे हमारा ऐसे ही चलता रहता है, इसमें बीटा बीटा। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्टेपर मोटर। जो स्टेप वाइज जो आगे बढ़े उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेपर मोटर। तो यही हमारा सिंपली कॉन्सेप्ट था, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं। एक बार हमने बी को एनर्जाइज किया, सिंपली आपको दिखा देते हैं। देखिए कैसे हमने यहाँ पर पहले एक बार बी को हमने यहाँ पे एनर्जाइज किया। तो बी को जब एनर्जाइज किया तो इनिशियल हमारा ये पोजीशन था, तो ये यहाँ पे हमारा बीटा एंगल चेंज आया था। तो फिर उसके बाद हमने बी को हटा के अब ए को एनर्जाइज किया। जब ए को हमने एनर्जाइज किया तो हमारा सिंपली बीटा एंगल यहाँ आया। तो सिंपली जो कन्वेंशनल मोटर हमारा होता था तो कंटिन्यू मूव करता था, लेकिन जो स्टेपर मोटर वाला क्या होता है, वो बीटा 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 एंगल करके मूव करता है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था, इसमें इसका वर्किंग प्रिंसिपल था किसका, स्टेपर मोटर का। तो अब हम बात करेंगे इसके कंट्रोल सर्किट का। तो कंट्रोल सर्किट हमारा कैसा होगा परमानेंट स्टेपर मोटर का, वो हम देखेंगे। अब हमारा ये कंट्रोल सर्किट, अब इसका कंट्रोल सर्किट हमारा कैसा होगा वो देखते हैं। तो कंट्रोल सर्किट देखिए जनरली हम यहाँ पे 3 स्विच लगाएंगे, S1 S2 S3। तो यहाँ पे आपका सिंपली क्या था, पहला ए फेज वाला था जो ए और ए डैश रहेगा, फिर यहाँ पे आपका बी फेज वाला बी डैश। तो ये आपका सिंपली ऐड होगा। अब इसमें हम क्या यूज करेंगे, 2 पोलैरिटी का बैटरी यूज करेंगे। क्यों 2 पोलैरिटी का, क्योंकि एक बार हम ए को एनर्जाइज कर रहे थे, एक बार हम बी को एनर्जाइज कर रहे थे। तो इसमें 2 पोलैरिटी देखेंगे हम कैसे लगा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हम 2 पोलैरिटी वाला लगाएंगे बैटरी। ये साइमल्टेनियसली केवल कनेक्ट होगा एक ही से होगा, ये मत सोचेगा कि दोनों एक साथ होगा। तो किसी न किसी साइमल्टेनियसली एक ही के साथ हमारा कनेक्ट होगा, किसी एक के साथ। तो एक बार हम जैसे हम देखे थे ना कॉन्सेप्ट में वर्किंग प्रिंसिपल पे, कैसे वो एक बार पहले ए से कनेक्ट होता था तो कैसे बीटा एंगल मूव करता था, और बी के साथ जब कनेक्ट होता था कैसे बीटा एंगल मूव करता था। तो यही इसका कॉन्सेप्ट है जो कंट्रोल सर्किट का। डिफरेंट बुक में हो सकता है डिफरेंट तरीका हो, लेकिन सबसे ईजी तरीका है वो मैं आपको बताया हूँ। इसका मान लीजिए बैटरी नंबर 1 बैटरी नंबर 2 दे दीजिए, तो कैसे वो साइमल्टेनियसली कनेक्ट करता है। तो ये टोटली हमारा कॉन्सेप्ट था किसका, परमानेंट स्टेपर मैग्नेट मोटर का। एक बार आपका रिवाइज भी करा दे रहे हैं। देखिए परमानेंट स्टेपर मोटर में हमने क्या पहले स्ट्रक्चर कि कैसे उसका स्ट्रक्चर डिफाइंड होता है, जो परमानेंट मैग्नेट होता है बीच में होता है, और किसी एक बार को तो किसी एक ही को हम क्या करते हैं एनर्जाइज करके स्टेप एंगल मूव कराते हैं।
तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल हम देखे थे, कैसे वर्किंग प्रिंसिपल इसका स्टेपर मोटर जो उसका मैग्नेटिक अट्रैक्शन पे बेस्ड था। अब मैग्नेटिक अट्रैक्शन का मतलब हम सिंपली समझे कैसे कि कोई भी एक साउथ नॉर्थ पोल का हमारा मैग्नेट रखा हुआ है, वो कैसे अपोजिट पोल को अट्रैक्ट करता है। फिर इसके वर्किंग कॉन्सेप्ट में गए कि पहले बार हमने देखा बी को एनर्जाइज जब किया तो बीटा एंगल हमारा मूव किया। फिर उसके बाद हमने सिंपली क्या किया, जब हमने देखा कि ए को एनर्जाइज करना है तो सिंपली कैसे, तो फिर हमने देखा था उसमें कि कन्वेंशनल मोटर में क्या होता है, हमारा कंटिन्यूअस मूव करता है, लेकिन स्टेपर मोटर में क्या होता है, वो बीटा बीटा एंगल करके मूव करता है। ये कॉन्सेप्ट था। फिर हमने उसका क्या देखा, कंट्रोल सर्किट डायग्राम देखा कि कैसे उसमें हमारा इसमें जो टू पोलैरिटी का बैटरी यूज होता है और कैसे एक बार में कभी ए को एनर्जाइज करते हैं, कभी बी को एनर्जाइज करते हैं। तो ये हमारा टोटली कॉन्सेप्ट किसका था, परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर का। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।